क्या नाम है आपका? मोदी। माँ जी, क्या घटना हो गई आपके साथ, क्या है मामला? हमारे साथ हमारे बेटे ने और एक बहन का बेटा है विवेक यादव, उसने साथ दोनों ने मिलके साथ में प्लॉट लिया था। इस पे मिलके होटल बना लिए। तो प्लॉट लेने के बाद प्लॉट में तो उसने पैसे दे दिए, जो बिल्डिंग बनी उसमें पूरा मेरा पैसा लगा है। 30-35 लाख रुपए मैंने अपने पास से लगा दिया। और उसने पहले कह दिया था कि हम तुम्हें आधे प्लॉट का एग्रीमेंट कर देंगे, जब हम तुम्हारा पैसा दे दें तब तुम्हें एग्रीमेंट कटवा देंगे। लेकिन पैसे ले लिए उसने और फिर बोला कि 2 दिन में मेरा खेत बिक रहा है, हम तुम्हारे पैसे दे देंगे, तो क्यों 30,000 खर्च करोगी एग्रीमेंट में, हम तुम्हारे पैसे 2 दिन में लौटा रहे। 2 दिन करते करते उसने 3 महीने काट दिए। अब वो कह रहा हम कुछ नहीं देंगे, और बेईमानी की नीयत से उस दिन 11 तारीख को हम होटल पे ही लेटे थे, हम और मेरा बेटा चंदन। तो उसने आके रात के 8:30 बजे करीब आया और गेट खटखटाया। जैसे ही चंदन नीचे गया, वैसे ही हम तो नीचे पूरी तरह उतर भी नहीं पाए सीढ़ी से, उसने सीधी चंदन पे एक कट्टा से फायर कर दी। मैं तो आवाज सिर्फ सुनी और घबरा गई। जैसे ही नीचे गए, उसने उसे कट्टा को खोल के जैसे ही दूसरी भरने के लिए किया, तब तक दूसरा न भर पाया। चंदन ने उसके हाथ पकड़ के ऐसे कर दिया, वो गिर गया। फिर उसने कट्टा तो उसका दूर गिर गया, फिर इनमें दोनों में हाथों से लड़ाई लड़ाई होने लगी। चंदन ने ही उसे दाब लिया, लेकिन हमने उसे छुड़वा दिया। हमने कहीं किसी के चोट लग जाए। दोनों, विवेक था, उसकी पत्नी और उसका भाई विकास, दोनों तीनों लग गए हमको। जब हमने उसे छुड़ा दिया, जो वो छोड़ा सोई उसकी, विवेक ने चंदन के सास से होके पीछे शटर में जाके हॉल में चली गई। हम तो आवाज सुन के घबरा गई, गोली की आवाज सुन के। जैसे ही हम नीचे पहुंची, तब तक तो इनमें इसने उसको हाथ पकड़ लिए, तो कट्टा उसका छूट गया। दूसरी गोली उसने नहीं चला पाई। उस तब तक उसकी पत्नी पायल पीछे थी। उसने पता नहीं क्या उस हाथ में लिए थी, मैंने पूरी तरह नहीं देख पाया। उसको दे दिया, वही उसने इसके सर में मार दिया, और उसकी पत्नी ने मेरे सर में मार दिया। हम दोनों बेहोश हो गए वहां पे। 10 मिनट तक मैंने कुछ नहीं देख पाया कि वो कहाँ गए। ये थोड़ा थोड़ा पता चल रहा था कि ये कह रहे थे भागो भागो जल्दी भागो। और गाड़ी में भी कई लोग बैठे थे। उसका भाई तो मैंने पहचान लिया, विवेक था, लेकिन और लोगों को मैंने नहीं समझ में आया कि कौन थे। जब आपका रोड प्लॉट चलते लिया गया था, तो कोई कुछ चीजें लिखित में तय हुई थी क्या? लिखित में नहीं तय हुई थी। ये कहा था कि उसी प्लॉट पे लोन निकाल लेंगे, मिलके बना लेंगे, मिलके किस्त देते रहेंगे। लेकिन उस प्लॉट पे लोन नहीं निकली, क्योंकि वो उसमें नहीं आता था, खेत में था, नगर पालिका में नहीं आता था, उस पे लोन नहीं निकली। तो चंदन ने भी प्रेशर डाला, उसने बहलाया इसे कि भाई इस मकान पे निकाल ले। तो चंदन की पर्सनल प्रॉपर्टी टावा में जो मकान है, उस पे लोन निकाली हमने, और उससे पूरा मकान बना है। और जब कम पड़ गए तो और भी पैसे हमने दिए, हमने जेवर गिरवी रख के उसे पैसे दिए। वो ने उसने कहा हम खेत बेच के दे देंगे मौसी तुमको। उसने खेत भी नहीं बेचा। अब उसकी बिल्कुल नीयत खराब है कि मकान तो मेरा बन ही गया है। अच्छा, जो भी किस्तें जाती हैं वो खाते से ही आपके जाती होंगी? हाँ, खाते से तो ही उसका जाती है। स्टेटमेंट होगा आपके हाँ, पास? मेरे पास है। जी। उसके बाद फिर क्या आपने आगे कार्रवाई करी? आगे कार्रवाई कुछ नहीं। वो उस दिन आया, मैं गए वहां थाने में। जब हम बेहोश हो गए, थोड़ी देर में मुझे थोड़ा समझ में आया कि ये पड़ा दिखा। मैंने इसको हिलाया, ये नहीं बोला। तो मैंने 112 नंबर पे कॉल किया, तो वहां पुलिस आई। पुलिस ने ही एम्बुलेंस बुलवाई, हमें करेल सीएससी पे भेज दिया। जितनी देर में हम करेल सीएससी पे गए, उतनी देर में ही वो वापस आके उस मकान पे, कैमरा लगे थे, उसे उसकी जानकारी में सब कुछ था, क्योंकि वो पार्टनर था, वहां पे रहता था। तो वो कैमरा की वो फोटो वोटो जो कुछ भी होता है, सारा सब कुछ निकाल के ले गया। उनके पास चाबी थी, इन्वर्टर इन्वर्टर जो भी सामान रखा था, और केबल भी काट ले गया कि ये दोबारा कैमरा न चला पाए, जो हम वहां पे कुछ करने जाए तो रिकॉर्डिंग उसमें हो जाए। इसलिए वो सबूत मिटाने के लिए ले गया। फिर हम करेल चले गए। करेल से थाने पे जाके हमने एक एप्लीकेशन दी है। अब देखो पुलिस हमारे साथ क्या करती है। न्याय अनुशासन दिया है कि हम मतलब करेंगे कुछ। 3 दिन फिर मैं तो एडमिट अस्पताल में भर्ती कर लिया मुझे सैपई में। मैं शनिवार को ही आए हैं, तब से मेरी तबीयत इतनी खराब है, हम थोड़ा सा चलते हैं तो मुझे चक्कर आते हैं। जी। अब भी वो हमारे घर के आसपास घूमता है। वो कहता है कि अगर जेल जाएंगे तो मार के ही जाएंगे, और कह रहा है मैं उसे छोड़ेंगे नहीं, अब चाहे कुछ भी हो जाए। तो मुझे बहुत डर है कि हमारे बेटे के साथ कहीं कोई गलत ना हो जाए। तो इसके लिए हम न्याय चाहते हैं सरकार से और पुलिस से कि आपने हमारे साथ आप जब थाने में गए तो क्या आश्वासन दिया गया? दिया कि हम उसे उसके साथ कुछ करेंगे, उसे पकड़ेंगे। लेकिन उसे पकड़ने अभी तक तो कोई नहीं गया। वो आप क्या छोटा चाहते हैं? घूम रहा है। हम चाहते हैं उसे पकड़ा जाए, मेरे साथ न्याय किया जाए, मतलब जल्दी जल्दी कार्रवाई किया जो मेरे साथ अब आगे घटना कोई दोबारा गलत न हो जाए। क्या नाम है आपका?
चंदन। चंदन, आपकी माताजी ने बताया जिस तरीके से आपकी मौसी के लड़के के साथ आपका विवाद है, जी। किस चीज़ का विवाद है? ये मैंने उनके साथ मिलके प्लॉट लिया था, हम उसपे होटल बनाने की सोच रहे थे और होटल ही बना रहे थे हम। तो वो नगर पालिका में नहीं था प्लॉट, तो उन्होंने फ़ोर्स करवा के कि उस पे लोन नहीं मिल रही चंदन, तो तुम इस पे लोन ले लो। तो मैंने फिर इस वाले प्लॉट पे अपनी जो पर्सनल मेरा प्लॉट घर बनाया है टावा में, उसपे मैंने लोन ले लिया। 17 लाख रुपए मैंने इस प्लॉट पे लोन लिए अपने घर पे, और ये लोन लेने के बाद फिर वो बना है। जी। इस मकान पे लोन लेने के बाद आपने वहाँ इन्वेस्टमेंट किया? वहाँ इन्वेस्टमेंट किया है मैंने पूरा, टोटल जो वहाँ पे रुपए लगा है वो मेरा ही लगा है। सिर्फ़ उनकी ज़मीन उनकी है। ज़मीन में भी आधा आपका? आधा मेरा है, हाँ, ज़मीन में। फिर क्या हुआ? फिर एक केस वो चलाते थे, एक केस मैं चलाता था। बट जब ये लास्ट लास्ट केस जो आई है, तो उन्होंने नहीं चलाई। उन्होंने बेईमानी की नीयत बना ली कि अब मैं कुछ नहीं दूँगा। ये किस्तें कब से चला रहे थे? ये हम 12 अक्टूबर से, तो 2024। 2024 से लगभग 1 साल का 1 साल का, हाँ, समय हो 1 गया। साल से एक किस्त आप चलाते नहीं, 1 साल से कुछ रुपए तो लोन के जो आए थे उसी में से किस्त चलने लगी थी। जब वो रुपए खत्म हो गए फिर पास से चलने लगी थी। उन्होंने तो अभी तक 2 ही किस्तें चलाई हैं अपने पास से, जो अपने रुपए से चलाई हैं उन्होंने। अच्छा, जो लेन-देन का घटनाक्रम उसका पूरा स्टेटमेंट होगा आपके पास? हाँ। अभी लड़ाई में क्या घटना हुई थी? लड़ाई में ये घटना हुई थी कि हम और मम्मी अंदर रूम में बैठे थे, और समय होगा वही 8:40 या 8:50। तो बाहर गेट खटका, मम्मी बात कर रही थी, मैं बाहर गया, मम्मी ने तो मुझे रोका, गेट मत खोलो, नाइट हो गई है। बट मैं गया क्योंकि मुझे पता था कि मौसी के लड़के हैं, भाई हैं। ऐसा कुछ मतलब गलत मेरी उनसे लड़ाई नहीं हुई थी, कोई गाली-गलौज कुछ नहीं हुआ था। मैं नीचे जैसे ही गया, मैंने गेट खोला, मैंने देखा वो गाड़ी की तरफ से आगे आ रहे हैं मेरे पास, और अपने हाथ में कट्टा लिए थे डाल के फायर करने के लिए। जैसे ही मैं गेट से बाहर निकला, सीधी उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की, उनकी बीवी उनके पास खड़ी थी, उन्होंने डायरेक्ट मुझ पे फायर कर दी। जैसे ही उन्होंने मुझ पे फायर की, दूसरा फायर वो निकाल के कारतूस दूसरा डालने जा रहे थे, तब तक मैंने उनके हाथ पकड़ लिए और हम लोगों में फिर हाथापाई हो गई। हाथापाई, तो मेरी मम्मी ने आके बीच में से लड़ाई बचाने की कोशिश की, तो इतने बीच में उनकी बीवी वहीं पास में खड़ी होकर सब देख रही थी। वो नीचे था, कभी वो ऊपर होते थे, कभी मैं नीचे होता था, तो उनकी पत्नी ने आके उन्हें पता नहीं क्या कुछ हाथ में दिया उनके मारने के लिए, और जैसे ही उन्हें वो मिला, उन्होंने मेरे सर में मार दिया, और वही चीज़ उनकी पत्नी ने वो उठा के मेरी मम्मी के मार दी, और हम लोगों को ऐसे ही बेहोश छोड़ के वो लोग भाग गए। उसके बाद आप कहाँ गए? उसके बाद फिर मैं तो बेहोश हो गया था, उसके बाद का तो जो भी है वो मेरी मम्मी को पता है, क्योंकि उन्होंने फिर कॉल वगैरह की होगी। वहाँ से मैं तो जब सैफई पहुँच गया, वहाँ पे जाके मुझे थोड़ा-थोड़ा सा होश आया जब, मेरी तो धुंधली आँखें थी, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है मेरे साथ। तो अब 3 दिन से मैं एडमिट था, अब जाके मैं डिस्चार्ज हुआ हूँ। अब अभी भी मुझे धमकियाँ मिल रही हैं जान से मारने की। मेरा घर जो टावर बना है उसके पास भी वो भी घूम रहे हैं, और धमकियाँ दे रहे हैं कि अगर मैं जेल जाऊँगा तो तभी जाऊँगा जब तुम्हें मार दूँगा जान से। तो मुझे मेरी जान का बहुत खतरा है। आपने पुलिस में शिकायत करी? हाँ, मैंने पुलिस में तहरीर दी थी। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये दिया है कि हाँ, हम उचित कार्रवाई करेंगे। लेकिन जी। लेकिन अभी तक नहीं की, लेकिन करेंगे, कह रहे हैं वो।